आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल के और एक नए नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ओडिशा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये रहा पहला सवाल। ओडिशा के 30 डिस्ट्रिक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा एंड 30 डिस्ट्रिक्ट्स consist of an executive led by the governor of Odisha, a judiciary and a legislative branch। उसके बाद आते हैं स्पीकर। हमारे उड़ीसा के स्पीकर है श्री विक्रम केसरी आरुखा, जो कि बीजेडी दल से हैं। उसके बाद आते हैं डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर है रजनीकांत सिंह, जो कि बीजेडी दल से है। और हमारा उड़ीसा के विधानसभा के मेंबर है 147। उसके बाद आते हैं उड़ीसा के गवर्नर, जो कि इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। उसके बाद आता है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, जो कि हमारे हैं श्री नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी दल से हैं, जो कि बीजेडी का फुल फॉर्म है बीजू जनता दल। उसके बाद आता है चीफ सेक्रेटरी, हमारे हैं श्री सुरेश चंद्र महापात्र, जो कि एक IAS है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट हमारे कटक, उड़ीसा हाई कोर्ट कटक शहर में है। और ये चीफ जस्टिस है एस मुरलीधर। तो ये सब याद रख लो कि गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, चीफ सेक्रेटरी है श्री सुरेश चंद्र महापात्र, और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है एस मुरलीधर। उसके बाद आते हैं, देखते हैं और क्या क्या बन सकता है आपके सवाल। देखो, यहाँ लिखा गया है ओडिशा हाई कोर्ट लोकेटेड इन कटक। उसके बाद आता है द स्टेट ऑफ ओडिशा इज रिप्रेजेंटेड एट द सेंटर बाय इट्स 21 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा एंड 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा। यानी हमारे लोकसभा में ओडिशा से 21 जन जाते हैं, और 21, और उसके बाद आते हैं 10 मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं, देखते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है। पहले होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, जो कि है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड एनी अदर डिपार्टमेंट स्पेशल नॉट असाइन, वो है नवीन पटनायक, हमारे CM। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पब्लिक एंटरप्राइजेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो है श्री अशोक चंद्र पंडा। उसके बाद आता है कोऑपरेशन, फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर के मिनिस्टर है श्री अतनु सब्यसाची नायक, जो कि प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर थे। उसके बाद आते हैं लॉ, ST एंड SC डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर है श्री जगन्नाथ सरका। ये सब आप याद रख लो, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है श्री निरंजन पुजारी। और उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो कि फाइनेंस और ये फाइनेंस, उनमें भी है श्री निरंजन पुजारी। तो ये दोनों याद रख लो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड फाइनेंस है श्री निरंजन पुजारी। उसके बाद आता है पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है श्री प्रदीप कुमार अमात। उसके बाद आता है स्टील एंड माइंस एंड वर्क्स, वो है श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक। उसके बाद आता है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर हैं श्रीमती प्रमीला मलिक। उसके बाद आता है एनर्जी इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME के हैं श्री प्रताप केसरी देव। उसके बाद आता है प्लानिंग एंड कॉन्वर्जेंस, वो है श्री राजेंद्र ढोलाकिया। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट, फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर है श्री रणेंद्र प्रताप स्वाइन। उसके बाद आता है कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिसोर्सेज के कैबिनेट मिनिस्टर है श्रीमती टुकुनी साहू। उसके बाद आता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है श्रीमती उषा देवी। उसके बाद आता है उड़िया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर, एक्सरसाइज एंड टूरिज्म के है श्री अश्विनी कुमार पात्र। उसके बाद है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो है श्रीमती बासंती हेम्ब्रम। उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, वो है श्री प्रीति रंजन घराई, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। उसके बाद आता है एंड हैंडलूम टेक्सटाइल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रीमती रीता साहू। हायर एजुकेशन के हैं श्री रोहित पुजारी। उसके बाद आता है स्कूल एंड मास एजुकेशन श्री समीर रंजन दास। ये दोनों याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हायर एजुकेशन के मिनिस्टर है श्री रोहित पुजारी, और उसके बाद है स्कूल एंड मास एजुकेशन SME, जो कि है श्री समीर रंजन दास। उसके बाद आता है लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट
इंश्योरेंस वो है श्री श्रीकांत साहू। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज है श्री तुषार कांति बेहरा। उसके बाद आता है होम, श्री तुषार कांति बेहरा। तो ये दोनों है श्री तुषार कांति बेहरा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज, और होम जो कि है श्री तुषार कांति बेहरा। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 5T जो कि हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट का थीम है, वो 5T का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।